राजस्थान के विधायकों के शिव विलास रिजॉर्ट में आने के बाद तीसरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी बैठे। इसकी सूचना रात को 1:30 बजे आई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय से सूचना मिली कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसके पहले कल दिन भर अटकलों का बाजार गर्म रहा कि अब विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें केसी वेणुगोपाल के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी हिस्सा लेंगे। लेकिन दिन भर ये बैठक टलते रहे। 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आने का था। इससे पहले सचिन पायलट पहुंच गए, लेकिन जब वो नहीं आए तो यहां से निकल गए। फिर देर रात तक होता रहा कि अब आएंगे, लेकिन 10 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और 10:30 बजे केसी वेणुगोपाल पहुंचे। उसके बाद अनौपचारिक बैठक कांग्रेस के विधायकों के साथ दोनों नेताओं की हुई। कहा जा रहा है कि इसमें यही बताया गया कि कांग्रेस के साथ रहने में क्या भलाई है। जो कांग्रेस के नेता दूसरी पार्टियों में गए हैं, उन्हें किस तरह के हालातों का सामना करना पड़ रहा है, ये सब बातें अशोक गहलोत ने इन विधायकों से की। उसके बाद केसी वेणुगोपाल के साथ चर्चा के बाद यह तय हुआ कि कांग्रेस में एक यूनाइटेड फेस दिखाना जरूरी है कि जिस तरह से तनाव है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट के भीतर, उस तनाव को खत्म करने के लिए एक मीडिया के सामने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसमें कुछ भी नया नहीं था, सिवाय इसके कि चुनाव के दिनों की याद आ गई, जब अक्सर कांग्रेस अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ बिठाकर एक संदेश देने की कोशिश करती थी कि सब एक हैं, हमें एकता है और सब कुछ ठीक ठाक है। वो हालात बदल गए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलड़ा भारी हो गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री बन गए थे और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कहीं हाशिए पर थे। इस पूरे घटनाक्रम में दोनों को साथ लाया गया और दोनों ने बारी बारी से बीजेपी पर हमला बोला। अशोक गहलोत ने हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना काल में भी बीजेपी राजनीति कर रही है, एक पूर्ण बहुमत की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, पैसे से विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कह दिया कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी इसकी जांच करेगा, क्योंकि पैसे के लेन देन की आशंका है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी को छोड़ने नहीं जा रहे हैं, जो भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं उन्हें जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बोलने आए। पायलट ने खरीद फरोख्त के मामले पर कुछ भी नहीं कहा। हालांकि बीजेपी पर हमला बोला, आर्थिक नीतियों पर हमला बोला, कोरोना के मैनेजमेंट पर हमला बोला, लेकिन खरीद फरोख्त पर कुछ भी नहीं कहा और कहा कि जो भी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब नहीं होंगे और राज्यसभा में भारी बहुमत से हमारे दोनों जो उम्मीदवार है वो जीतेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि विधायकों को खरीदने के लिए पैसा दिया गया, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमें पता नहीं। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये सूचना मेरे पास थी, कहीं ये सूचना लीक ना हो जाए, इसलिए मैंने किसी को बताई नहीं। ये बात तो हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इसके पहले और इसके बाद में जो कुछ हुआ वो साफ दिखाता है कि बीजेपी को भले ही कितने भी दोषी ठहरा ले, कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ JW मैरियट होटल आए सिविलास से, और उसके थोड़ी देर बाद केसी वेणुगोपाल के साथ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी आए। दोनों आमने सामने हुए, लेकिन दोनों में आंखें नहीं मिली, दोनों आंखें चुराते रहे, एक दूसरे से बातचीत करने की बात तो दूर है। उसके बाद दोनों को स्टेज पर बैठाया गया। स्टेज पर दोनों बैठे तो सेंटर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे और उसके बगल में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बैठे। उसके बाद थोड़ी देर बाद कुर्सियों का रीएडजस्टमेंट किया गया और सेंटर में दोनों को बैठाया गया और सेंटर में बैठ के दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना शुरू किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद भी ऐसा नहीं था कि दोनों बैठकर या दोनों मिलकर बातें करते, आगे आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकले और पीछे पीछे सचिन पायलट निकले। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक संदेश देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस यूनाइटेड फेस है कांग्रेस का, ये दोनों साथ हैं, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है पार्टी में, जो कि चुनाव के समय भी दिखाई देता था। इस तरह के जो फोटोशॉप कराए जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी यहां से एक कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक ठाक जो राजस्थान कांग्रेस है उसमें दिखाने की कोशिश हो। आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं से भी ये कोई बता नहीं पाया कि किस नेता को, किस विधायक को, बीजेपी के किस नेता ने कितने पैसे का ऑफर दिया और कब दिया। तो कुल मिलाकर ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को एक ठीक ठाक करने की कोशिश भर दिखी। इसमें कोई खुलासा नहीं हुआ पैसे के लेन देन को लेकर।